नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्वी हॉस्पिटल। आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं के अंदर जोड़ों की समस्या बढ़ती जा रही है। यह समस्या पहले भी थी, लेकिन अब ज़्यादातर ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। बढ़ती हुई हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, यंग लड़कियों के अंदर गठिया की समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो एक कॉमन वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं देखने के लिए कि ऐसा क्या है कि लेडीज के अंदर ये गठिया की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि लेडीज के अंदर, क्योंकि एक तो हमारा जेनेटिक जो घुटनों का अलाइनमेंट है वह वायरस में पाया जाता है। तो नॉर्मली जो वायरस कंपोनेंट मेल में है उसके मुताबिक तो हम 2 से 4 डिग्री वायरस की बात करते हैं, लेकिन लेडीज के अंदर थोड़ा ये वायरस कंपोनेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे लेडीज कमज़ोर पड़ने लगती हैं, अपना ध्यान कम रखती हैं, केवल घर के कामों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो उनकी खुद की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वे पूरी नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद जब वे चाइल्ड बियरिंग ग्रुप में पहुंचती हैं, डिलीवरीज हो जाती हैं, उसके बाद हमारी डाइट प्रॉपर नहीं जा रही होती है और खुद का ध्यान रखने की चीज़ें और कम होती जाती हैं, तो बोन्स और धीरे धीरे वीक होती जाती हैं। प्लस प्रॉब्लम यह है कि आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस की वजह से, पीसीओडी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका हार्मोनल सपोर्ट जल्दी चला जाता है, यानी अर्ली मीनोपॉज हो जाता है। अर्ली मीनोपॉज होने के बाद कुछ गायनेक्स तो अपने पेशेंट्स को बहुत कंपल्सरीली एक कैल्शियम सप्लीमेंट थेरेपी पे डालते हैं, लेकिन बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो उस थेरेपी को प्रॉपरली लंबे टाइम तक नहीं लेते और हड्डियां अंदर से खोखली पड़ने लग जाती हैं, जिसे हम अर्ली पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब आप अर्ली पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में चले जाते हैं तो आपकी जो भी अलाइनमेंट इश्यूज हैं, यानी कि जो भी घुटने के अंदर या किसी भी जोड़ों के अंदर इश्यूज हैं, वे और ज़्यादा खराब होते जाते हैं, क्योंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ रही हैं। जब हड्डियां कमज़ोर पड़ रही हैं, बॉडी वेट बढ़ रहा है, बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स और वीक पड़ने लगते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इंडियन लेडीज में और इंडियन मैन में भी पाई जाती है, उसे कहते हैं सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया मतलब आपका मसल मास गिरते जाना, क्योंकि हम कोई भी वेट बेयरिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। आजकल हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, चाहे बुजुर्ग मेल भी हैं, वे केवल एक ही चीज पे ध्यान रखते हैं, योगा एंड वॉकिंग, योगा एंड वॉकिंग। बहुत जरूरी है योगा वॉकिंग के साथ साथ रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस करना, यानी कि बोन्स की लोडिंग करना। जब तक आप बोन्स की लोडिंग नहीं करते हैं, आपकी हड्डी को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत महसूस नहीं होती है और ऑस्टियोपोरोसिस बहुत स्पीड से आता है। तो बहुत जरूरी है कि आप बोन्स की लोडिंग के ऊपर ध्यान दें, रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें। उसके बाद प्रॉब्लम आती है लेडीज के अंदर पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि वह खुद की डाइट में प्रोटीन इंटेक, कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, जिंक की मात्रा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे क्रोमियम, सिलीनियम, इन सब की मात्रा पे ध्यान नहीं देती और इस वजह से भी उनकी बोन्स जल्दी वीक होती है। उसके अलावा कुछ ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं जो केवल लेडीज में ही पाई जाती हैं। कुछ अलग प्रकार के इस तरह की गठिया भी हैं जो केवल लेडीज में पाए जाते हैं। तो यह सभी कारण हैं जिसकी वजह से कॉमनली लेडीज ज्यादा अफेक्टेड होती हैं जोड़ों की प्रॉब्लम से मेल्स के कंपैरिजन में। तो बहुत जरूरी है कि लेडीज अपना ध्यान रखें, वह अपने आप को स्वस्थ रखें राइट फ्रॉम अ यंगर एज ग्रुप, बिकॉज यंगर एज ग्रुप में मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह जो भी डॉटर्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट को, उनके डाइटरी सपोर्ट को इम्प्रूव करें और बढ़ती उम्र के साथ अपने आप को इस तरह से ढालें जिससे कि यंग एज की जो भी सिम्टम्स हैं वह ओल्ड एज तक कैरी नहीं हो, उन्हें हम यंग एज के अंदर ही ट्रीट कर लें, जिससे कि जो आने वाला बुढ़ापा है, जिसे हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा ना झेलने पड़े। तो ज़रूरी है डाइटरी इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एक्सरसाइजेस, ये चारों चीज़ें हैं जिससे लेडीज़ अपने जोड़ों को स्वस्थ बना सकती हैं और अपने आप को लंबे समय तक डिजीज फ्री रख सकती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।